पंडित जवाहरलाल जी का परिचय यहाँ पर दिया है। इनका जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में। अब इनका परिचय दिया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया। अब इनकी प्रमुख कृतियां हैं: एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र पुत्री के नाम। अब गद्य के संबंध में बताया गया है। प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम व्यवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। पाठ 5, खेती से आई तब्दीलियां। तब्दीलियां का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन। खेती करने से क्या क्या परिवर्तन आया है, यह इस पाठ में बताया गया है, जिसके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखा है। अब पत्र जो दिया है उसे मैं पढ़ रही हूँ। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जवाहरलाल जी कहते हैं कि मैंने पिछले खत का समानार्थी शब्द होता है पत्र में कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। हल जिसका अर्थ होता है समाधान। मतलब यहाँ पर जवाहरलाल जी कहते हैं कि काम कैसे अलग अलग हुए होंगे, उसका समाधान मैंने बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, शुरुआती दिनों में जब आदमी सिर्फ शिकार यानी जानवरों को मार करके खाता था, गुजर बसर करना यानी उसी जानवरों का शिकार करता था और उसी जानवरों को खा करके अपना जीवन यापन करता था, जीवन व्यतीत करता था। काम बटे हुए न थे, काम बांटा हुआ नहीं था। हर एक का मतलब प्रत्येक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। ना प्रत्येक व्यक्ति तभी सिर्फ शिकार पे ही अपना जीवन व्यतीत करता था और बहुत ही कम मात्रा में उसे खाने को मिलता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द इसका मतलब होता है पुरुष। पुरुष और स्त्रियों के बीच में काम का बंटवारा शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। पुरुष क्या करते होंगे? शिकार यानी जानवरों को मारते होंगे और औरत स्त्रियां क्या करती थी? घर में रहकर बच्चों को
पालतू जानवरों को, बच्चों को, और पालतू जानवर का मतलब डोमेस्टिक एनिमल्स, जिन जानवरों को हम घर में पालते हैं उन्हें कहते हैं पालतू जानवर। निगरानी करना ने देखभाल करती थी बच्चों की, और वह जानवरों की देखभाल करती थी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। जब आदमियों ने, यहाँ पर आदमियों, यह अनेक वचन है, इसका एक वचन क्या होगा? आदमी ने बहुत से लोगों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। जब उन्होंने खेती करना शुरू किया होगा तो उन्हें बहुत सारी नई नई बातें सीखने को मिली हुई होंगी। अब पहली बात क्या थी कि काम कई हिस्सों में बंट गए। खेती करने से काम भी कई हिस्सों में बंटते चले गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। खेती करना और खेतों में हल चलाना। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए, दिन गुजरना ना, दिन बीतते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उसमें पक्के हो गए। पेशा का मतलब होता है व्यवसाय, काम। जैसे जैसे आदमी पेशे व्यवसाय सीखते गए और उसी में वह निपुण भी होते गए। पक्के होना मतलब निपुण होते गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा का था परिणाम यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। गांव, छोटे छोटे गांव बनने लगे। कस्बा यानी क्या? गांव से बड़ा, शहर से छोटा बनने लगे और इसी में लोग आबाद होना मतलब लोग बसने लगे। इन गांवों में लोग आकर रहने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे, यानी खेती का व्यवसाय करने के पहले लोग यहाँ वहां घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर एक जगह मतलब प्रत्येक जगह पर शिकार उन्हें जानवर मिल जाता था शिकार करने के लिए। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। दूसरा कारण क्या था उन्हें यहाँ वहां घूमने के लिए? गायों और बकरियों और दूसरे जानवरों के कारण उन्हें एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। चरागाह का मतलब होता है घास का मैदान, जिस मैदान पर बहुत सारे घास उगे हो जो जानवरों के खाने के योग्य हो। तो जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की आवश्यकता उन्हें पड़ती थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी। एक जगह पर अधिक दिनों तक चरने के बाद वहां पर घास अधिक पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था और पूरा समूह जो गांव बसते थे, गांव इकट्ठे होकर लोग रहते थे, वह दूसरी जगह पर चले जाते थे। जब लोगों को खेती करना आ गया
तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना भी जरूरी हो गया। जमीन को जोतना बोना वे छोड़ नहीं सकते थे, है ना। जमीन को जोतना है ना, जमीन की मिट्टी को ढीली करना है ना, जमीन में जो पत्थर के रूप में मिट्टी होती है उसे तोड़ तोड़ कर अलग करना और उसके बाद उसमें बीज बो करके वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। दूसरी बड़ी बात यह थी कि खेती से जो भी पैदावार होती थी वह आदमी की जिंदगी आराम से कटने लगी थी ना। जो भी खेतों में अनाज उत्पन्न होता था उसे खा पी करके वह इंसान अच्छे से अपना जीवन काट सकता था, आराम से जीवन बसर कर सकता था। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना यह शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था, है ना। शिकार करना यह उनके लिए कठिनाई भरा काम था और खेती करना यह उनके लिए बहुत ही आसान काम था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा हो जाता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, यानी खेतों में इतना अनाज उत्पन्न होता था कि वह एक साथ उसे खा नहीं सकते थे।